जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी से हमारे पास दूसरे चैप्टर का मतलब कि 16वें चैप्टर का एक इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक में से मारूज़ी, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लाज़मी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक का टाइटल क्या है, तो टॉपिक हमारे पास है मूवमेंट्स इन प्लांट्स, कि पौधों के पास जो हरकत है वो कैसे पाई जाती है, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनमें होता क्या है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो क्या हों, एनिमल्स हों, वो क्या करते हैं, उनके बैरूनी या अंदरूनी माहौल में कोई भी स्टिमुलस हो, कोई भी तब्दीली आए तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो अगर हम मूवमेंट की टाइप्स की बात करें, दो टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। अगर कोई भी तब्दीली इंटरनल काज की वजह से है, अंदरूनी स्टिमुलस की वजह से है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से है, तो उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोनोमिक मूवमेंट। और जो एक्सटर्नल काज की वजह से होगी, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैराटोनिक मूवमेंट। आज हमने जिसको पढ़ना है वो है ऑटोनोमिक मूवमेंट, इंतहाई अहम टॉपिक है। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट की। मूवमेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनिजम्स, सेल या जानदारों की हरकत, जैसे कि लोकोमोशन, मतलब कि जानदार का मजमूई तौर पर एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, अंदरूनी स्टिमुलस की वजह से कोई भी तब्दीली आ रही है, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज टैक्टिक मूवमेंट। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो टैक्टिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अब जो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, ये क्या होगी, टुवर्ड्स स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ जो होगी वो टैक्टिक मूवमेंट पॉजिटिव है। अगर मतलब कि वो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रही है, तो इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो टैक्टिक मूवमेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहली टाइप है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट किस चीज़ की वजह से होगी, ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, लाइट की वजह से जो मूवमेंट है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट की अगर जो है हम एग्जांपल की बात करें तो वो है पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस की मदद से, मतलब कि जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मूव करता है लाइट की वजह से, ताकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। अब सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम तरीके से परफॉर्म कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। तो इस वजह से जो है वो मूवमेंट पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की, जिसकी वजह से वो क्या करती है, स्टिमुलस की तरफ जाती है, मतलब लाइट की तरफ जाती है। इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटोटैक्टिक मूवमेंट का। अब अगर हम इसको देखें, इट हेल्प्स इट, ये मूवमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करती है टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब कि ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। इसके बाद अगर हम देखें लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन, सूरज की जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी, मतलब कि शिद्दत और डायरेक्शन, दोनों जो है क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, के सेल के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, सॉरी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के अंदर पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, वो मूव करती है किसी सी तरफ, स्टिमुलस की तरफ। इसी वजह से ये जो है एग्जांपल भी थी किस चीज़ की, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की। तो इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट या पॉजिटिव फोटो टैक्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब इसकी ये मूवमेंट जो है हेल्प करती है कि ये क्या कर सके, सूरज की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सके। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट के अलावा जो है हमारे पास दूसरी टाइप है, उसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट का। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर लाइट की वजह से, लाइट की वजह से टैक्टिक मूवमेंट जो थी वो फोटोटैक्टिक मूवमेंट थी। अब जो हमारे पास केमिकल्स की वजह से होगी, केमिकल की वजह से जो मूवमेंट है उसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ऑफ लिवर
लिवरवर्ट्स जो हैं, मॉसेस या फर्न, ये प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया क्या करती है, इसके पास एग पाया जाता है। अब यहाँ से केमिकल जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्चिगोनिया है, इसके अंदर एग पड़ा हुआ है, यहाँ से केमिकल रिमूव हुए हैं। अब इन्हीं केमिकल्स की वजह से स्पर्म्स मूव करते 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 इसके अंदर आ जाते हैं। अब ताकि वो इसके अंदर आकर क्या करें, ओवम मतलब कि एग की फर्टिलाइज्ड करें, एग को फर्टिलाइज कर सकें, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि इनके पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब इसकी अगर हम मूवमेंट की बात करें, ये केमिकल्स की वजह से हुई है, तो इसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट का। अगर सूरज की रोशनी या लाइट की वजह से होगी वो क्या है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। अगर केमिकल्स की वजह से है तो वो क्या है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्गर मूवमेंट की। अब ये जो हमारे पास टर्गर मूवमेंट है, अब मूवमेंट ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल, सेल के अंदर पानी जज्ब हो या खारिज हो। अगर पानी सेल के अंदर चला जाए, ज़्यादातर पानी जो है सेल टर्जिड हो जाता है। अब सेल के टर्जिडिटी की वजह से या सेल के साइज़ की वजह से जो है, अब सेल का साइज़ या टर्जिडिटी कम ज़्यादा ज़्यादा या कम कब होगी, जब पानी दाखिल होगा या खारिज होगा। इस तरह की जो सेल की मूवमेंट है उसको हम नाम देते हैं टर्गर मूवमेंट का। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसकी सबसे पहले एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट, उसके बाद रैपिड मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें स्लीप मूवमेंट की, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, पौधों के अंदर जो है मूवमेंट ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त होता क्या है कि पत्ते जो हैं वो क्या करते हैं, फ्लैसेड हो जाते हैं, पत्ते जो हैं वो झुक जाते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्लीप मूवमेंट का। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास रैपिड मूवमेंट है। अब मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट, हमारे पास टच मी नॉट जो है एक पौधा है जो कि माइमूसा फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम छुई मुई का नाम देते हैं, इसको हम शर्मिली का भी नाम देते हैं। जो ही इसको टच करेंगे तो ये क्या करती है, ये बड़ी तेज़ी से जल्दी से क्या हो जाती है, अपने आप को झुका लेती है। 10 मिनट के बाद फिर से उसके पत्ते जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट्स। अब अगर हम इसकी बात करें, मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, जो लीफलेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट, कहाँ पे लीफलेट मौजूद होते हैं, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट के अंदर। तो इसको हम नाम देते हैं रैपिड मूवमेंट का। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्लीप मूवमेंट की, बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, जो फलीदार पौधे होते हैं या लेग्यूम फैमिली जो हैं, उनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्तों को लोअर कर देते हैं, झुका देते हैं इन इवनिंग, रात के वक्त, एंड रेज एंड उनको फैला देते हैं कब, मॉर्निंग में, मतलब कि जब दिन होता है तो वो पत्ते क्या करते हैं, ऐसे हरियाली मतलब ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जब शाम होती है तो वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, स्लीप मूवमेंट का। तो इसकी अगर हम बात करें, दीज आर स्लीप मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है, स्लीप मूवमेंट कहलाती है। अब ये जो मूवमेंट है इसको करवाने वाला कौन है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर पल्विनस। अब पल्विनस क्या है, तो ये आप जहन में रखेंगे, swollen portion of petiole at the place of attachment is called as pulvinus। ये हमारे पास आप देख सकते हो, ये डंडी है, डंडी के साथ यहाँ पे ये पेटियोल है, पेटियोल जहाँ पे अटैच है, इस पर यहाँ पे एक स्वलन मतलब कि उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं पल्विनस का। अब पल्विनस के पास होता क्या है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनके अंदर क्या होती हैं, लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, सेल के अंदर काफ़ी बड़ी जो है वो काफ़ी खाली जगहें पाई जाती हैं, एंड वास्कुलर टिश्यूज़, और इनके पास क्या पाए जाते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास इन स्लीप मूवमेंट के अंदर दीज स्लीप मूवमेंट्स, ये जो स्लीपिंग मूवमेंट है, आर ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन पल्विनस। जो हमारे पास पल्विनस है उसके अंदर जो जब टर्गर प्रेशर के अंदर तब्दीली आती है तो ये स्लीपिंग मूवमेंट जो है वाक़ होती हैं। कैसे, अब देखते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर इंक्रीज इन लोअर साइड, जब निचली साइड पे टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ता है। अब जब निचली साइड पे टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, किस चीज़ की निचली साइड पे, पल्विनस की, लीव्स रेज, पत्ते जो हैं ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, एंड बिकम हॉरिजेंटल, और वो सीधे हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज,
ऑन लोअर साइड जब नीचे की तरफ जो है टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं और वो सो जाते हैं, मतलब कि अपने आप को झुका देते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्लीपिंग मूवमेंट का। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है रैपिड मूवमेंट क्या है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब रैपिड मूवमेंट की बात करेंगे। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट व्हेन लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जब जब जो सेंसिटिव प्लांट मैमूसा है जैसे कि टच मी नॉट है, उसके लीफ जो हैं क्या करते हैं, जब उनके साथ कोई चीज़ टच होती है तो अपने आप को फोल्ड कर देते हैं, अपने आप को झुका देते हैं। अब इसमें होता क्या है, दिस रेस्पॉन्स टेक्स प्लेस इन अ सेकंड, ये काफ़ी सेकंड में जल्दी से ऐसे स्पीड से होता है, ऐसे स्पीड से होता है। इसी वजह से इसको हम रैपिड मूवमेंट का नाम देते हैं, बड़ी तेज़ी से मूवमेंट का नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब टच होंगे तो इन्वेस्टिगेशन ने ये शो किया है कि पोटाशियम आयन मूव करते हैं, पोटाशियम आयन की मूवमेंट बड़ी तेज़ हो जाती है। अब जब पोटाशियम आयन की मूवमेंट जो है वो बड़ी तेज़ हो जाती है, अब पोटाशियम आयन की जब मूवमेंट तेज़ होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब पोटाशियम आयन की मूवमेंट बाहर होगी, जब पोटाशियम आयन जो है, अगर मैं इसको मज़ीद बड़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पे पोटाशियम आयन जो है वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। पोटाशियम आयन जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। अब जब हाइपरटोनिक हो जाता है तो अंदर से सारे का सारा वाटर जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। जब पानी बाहर रिलीज़ हो जाता है तो इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते फ्लैसिड हो जाते हैं। अब पत्तों के फ्लैसिड होने की वजह से पत्ते क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, अब ये पानी जो बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स ऑस्मोसिस की वजह से बाहर निकल जाता है, पत्ते झुक जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इट टेक्स प्लेस अबाउट, ये जो दोबारा से इसकी जो कंडीशन का ठीक होना है वो तकरीबन कितने मिनट लेता है, 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद वो जो पत्ता है वो पानी को फिर से हासिल करता है, पानी को फिर से हासिल करने के बाद फिर से वो सीधा हो जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो टच मी नॉट के अंदर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट प्लांट्स। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास नेक्स्ट है ग्रोथ मूवमेंट। अब ये जो ग्रोथ मूवमेंट है ये अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन की तौर पर पूछा जा सकता है। अब ये जो ग्रोथ मूवमेंट है इसमें हम क्या कहेंगे कि इट इज़ ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के जो ऑर्गन हैं जैसे कि स्टेम, रूट और टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स बोलते हैं, जैसे कि वो बेलें नहीं होती, मतलब कि वहाँ पे स्प्रिंग नुमा साख्तें होती हैं जो दरख्तों के ऊपर ऐसे बेल नुमा साख्तें हैं, उनको ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, ये बेल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि आपके पास ये तूरी हो गई, कद्दू हो गया, उसके जो बेल होती है, मतलब कि उसके अंदर स्प्रिंग नुमा साख्तें पाई जाती हैं, उनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। अब इनके अंदर जो है ऊपर या निचली साइड पे या किसी भी साइड पे क्या होता है, दोनों साइड पे अनइक्वल ग्रोथ होती है। पूरी ग्रोथ मतलब एक साइड पे ग्रोथ कम होगी, दूसरी साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसी वजह से वो जो हिस्से हैं वो मूवमेंट करते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ मूवमेंट। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूट्रिशन। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बात ज़हन में रखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास पहली टाइप है एपिनास्टी। अब एपिनास्टी में क्या होता है, इट इज़ शाउन बाय लीव्स, पेटल्स ईटीसी। जो पत्ते हैं या फूलों के पेटल्स हैं उनके अंदर ये जो एपिनास्टी है ये देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है, अपर साइड ऑफ लीफ इन बड कंडीशन, जब लीफ जो है बड कंडीशन में होता है, बड की हालत में होता है, तो उसकी जो ऊपर वाली साइड है वो क्या करती है, मोर ग्रोथ शो करती है। ऊपर वाली साइड ज़्यादा ग्रोथ शो करती है, निचली की तरफ, निचली साइड की मतलब कि ऊपर वाली जो साइड है वो ज़्यादा ग्रोथ शो करेगी, नीचे वाली साइड ग्रोथ कम करेगी। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एपिनास्टी की वजह से बर्ड्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ये किस वजह से होती है, ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, इसी वजह से जो है हमारे पास एपिनास्टी का प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। इसके बाद अगर हम देखें हाइपोनास्टी, हाइपो कहते हैं निचला पार्ट। अब यहाँ पे एपिनास्टी में ऊपर वाले पार्ट ने ज़्यादा ग्रो किया था, निचले पार्ट ने ग्रो कम किया था। हाइपोनास्टी में ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्रो क्या करेगा, कम करेगा, निचला हिस्सा ग्रो ज़्यादा करेगा। ऊपर वाला हिस्सा ग्रो कम करेगा तो वो बंद होना शुरू हो जाएगा, निचला हिस्सा ग्रो ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बंद रहती है, वो ओपन नहीं रहती। ये किस वजह से होती है, ड्यू टू जिब्रिलेंस। ये भी एक हार्मोन है। और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम।
मूव्स इन जिगजैग फैशन। अब जो ग्रोइंग टिप है, जो डंडी है, वो जो मूव ग्रो कर रही है, वो क्या करती है, वो ग्रोथ करती है जिगजैग फैशन में, ऐसे मतलब कि एक जिगजैग फैशन के अंदर वो मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो आप इस डायग्राम को गौर से देखें कि हमारे पास ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाइपोनास्टी थी, सॉरी एपिनास्टी में ऊपर वाले हिस्से ने क्या किया था, ग्रो ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से निचले हिस्से ने ग्रो कम किया था। अब ऊपर वाला हिस्सा जब ग्रो करता गया तो ऊपर ये आप देख सकते हो ओपन हो गया, तो ये अपर सरफेस जो है वो ग्रो ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से बड ओपन हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये देखें, ये बड है, निचला हिस्सा ग्रो कम कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ग्रो ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि निचला हिस्सा ग्रो ज़्यादा करता है, ऊपर वाला ग्रो कम करता है, ये ऐसे होता जाता है, ऊपर वाला हिस्सा बंद हो जाता है, ये जो है हाइपोनास्टी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोइंग टिप है, ये साइड ज़्यादा ग्रो करेगी, उसके बाद ये ज़्यादा ग्रो करेगी, उसके बाद ये ज़्यादा ग्रो करेगी, जिसकी वजह से एक जिग जैग फैशन बनता है ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। मतलब ये जो हमारे पास डंडी है, इसकी दोनों साइड पे अनइक्वल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से एक ज़िगज़ैग फैशन बनता है। इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूटेशन का। अब ये जो हमारे पास न्यूटेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम, जो यंग स्टेम है उसकी जो ग्रोइंग टिप है, जो ग्रो करने वाला हिस्सा है, वो क्या करता है, मूव इन जिगजैग फैशन। वो जिगजैग फैशन के अंदर जो है बेतरतीब अंदाज में ऐसे मूव करता है, उसकी ग्रोथ जो है मूव करती जाती है। किस वजह से, ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड। एपेक्स जो मैंने आपको डंडी दिखाई थी, इनकी दोनों साइड पे क्या होता है कि अनइक्वल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मतलब कंडीशन में जिगजैग फैशन के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस तरह की ग्रोथ को या इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूटेशन का। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था। आप लोग इजीली ऐसे ही लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।